You were in channel, in the programming team, you headed programming, you are producing content for television, for OTT. My question to you is, what different do you see when it comes to producing content for television and OTT? And would you want to add to what Aparna ma'am said? First of all, on screen is not by choice. It's money. We all need it. We have been in lockdown for a very long time. But in terms of content, when we talk about, specifically, I've made a lot of young content. And the reason for continuously making it is because there's a dearth of young content. चाहे वो films में हो, चाहे वो television में हो, चाहे वो अब OTT आया है, so like you said, it's a golden period for everyone. Because when we say we have a young film, तो हमारे लिए young film होगी कुली number 1, मैं तेरा hero. But you're forgetting there's an age from 13 to some 18, which is such an important age group where you have no content at all. जहाँ पर आप तारक मेहता देखना बंद करते हो और आपको देखना है कुछ कंटेंट और आपके पास कुछ नहीं होता. टेलीविजन पे एक टाइम था जब आप हिपी फुरे देखते थे, अच्छे शोज देखते थे, उसके बाद वो ख़त्म हो गया. चैनल वी या MTV पे देयर इज़ नो कंटेंट एट ऑल इन टर्म्स ऑफ फिक्शन. एंड द लास्ट 2-3 years you've seen nothing that has happened at all. और यंग फिल्म्स में अगर आप देखोगे तो there'll be a launch film like a Student of the Year. That's the only young film that you will think जहाँ पर you will not even have teenagers playing teenagers. So there's a lot of dearth of young stories focused and for the young people. Last 2 years, I think it worked on 2 shows. One was on your platform called Punchbeat, which did extremely well, and the second was Class of 2020, which I'm hoping will come on the platform now. But it's very important कि young stories बताई जाएं. It's very important because, like we say, we are a young country and we are an audience of young people. The reason why a lot of foreign films or foreign content is being watched is because we don't have young stories here so much. So. और ये मौका है दादा साहब के, हमें बहुत प्यार से हर स्टेट से आने वाले लोगों को जो फिल्म से कनेक्टेड लोग हैं, हम भी फिल्म जर्नलिस्ट हैं तो लिखते हैं फिल्मों के बारे में, सबको बहुत प्यार से अपने पास रखा और हमें इस नगरी ने, माया नगरी ने बहुत प्यार दिया. लेकिन जिस तरह से अब धीरे धीरे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है, जो फिल्म सिटी के बारे में या अलग अलग स्टेट, अच्छी भी बात है कि ज़्यादा हमें स्कोप मिलेंगे और सारा कुछ होगा. लेकिन क्या फिल्म की ये जो माया नगरी है, ये जो हमारी मुंबई की जगह है, वहाँ वो हमारे जहन से, हमारे दिलो दिमाग से सिनेमा को निकाल पाएंगे? और जिस तरह की कोशिश की जा रही है और पुरजोर कोशिश की जा रही है बहुत सारे स्टेट के द्वारा, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी. कोशिश के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक दिल की बात है वो उसको जीतना होता है. तो आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आप दिल जीत सकते हो तो मायने नहीं रखता कि कहाँ आप किस प्रांत में हो. तो अगर उस पर गौर करें और मेहनत करें दिल जीतने की, तो फिर काम सफल हो जाएगा. मुझे ऑनेस्टली ये नहीं लगता है कि द एफर्ट इज़ कि मुंबई से फिल्मों को अलग कर दिया जाए. एफर्ट ये है कि फिल्मों का जो दायरा है उसे बढ़ाकर पूरे देश में फैला दिया जाए, ताकि हम जब मतलब मैं अगर बतौर फिल्म मेकर बात करूं तो मैं अगर आज किसी ऐसे प्रांत में जाकर शूट करना चाहता हूं जहां पर फिल्में बनाने की सुविधा नहीं है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर जाके फिल्म बनाने की सोचना भी. लेकिन जब वो स्टेट अपने आप मुझे सपोर्ट करने को तैयार है और सामने से कह रहे हैं वो लोग कि हाँ हम तुम्हें सहूलियत देंगे, तो मेरे लिए अपनी कहानी कहना, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना और ज़्यादा आसान हो जाता है. तो आई डोंट थिंक वो तोड़ने की कोशिश है, ये उल्टा मेरे हिसाब से तो और जोड़कर और बड़ा करके उसे और फैलाने की कोशिश है, उसे बेहतर करने की कोशिश है. The award of the most versatile actor 2021 goes to Mr. KK Menon. He has acclaimed appraisal from movies like Rahasya, Black Friday, Life in a Metro, Shaurya, and many others. And of course, his recent commendable work in Special Ops will be unforgettable for generations to come.
3 डेकेड्स का करियर आपका, बहुत अलग अलग किरदार आपने किए, हमने बहुत पसंद किया आपको स्पेशल ऑप्स में। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, अगर आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए कुछ एक मोमेंट बना दें, एक आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग और एक आपके किसी फेवरेट अभिनेता का। ये दोनों मैं आपको निराश करूंगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है मेरे लिए। जहाँ तक कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें कि आता है कि द मोस्ट, द बेस्ट, मोस्ट फेवरेट वगैरह वगैरह, इसका उत्तर मैं नॉर्मली देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतना नैरो माइंडेड नहीं हूँ कि मेरे पास एक ही हो। तो बहुत सारे होते हैं, तो वो मुश्किल है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? एक तो वो था, एक तो आपका अपना, हाँ अपना तो कुछ है नहीं। किसी भी फेवरेट या जो आपको पसंद है, कोई भी डायलॉग जो आप। हाँ डायलॉग, हाँ ये दूसरी बात। पूरी ज़िंदगी मैंने डायलॉगबाजी नहीं की है, तो तो बड़ा मुश्किल है। तो ये दर्शकों के ऊपर है कि वो क्या चुने, क्या कहना है। लेकिन मैं उसको वापस बोल नहीं सकता। उस वक्त उस मोमेंट का जो ट्रूथ है वो निकल जाता है, उसके बाद वो छप जाता है, उसके बाद उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। डिफ़िकल्ट तो खैर दादा साहब की जो पर्सनैलिटी हैं वो बाय इटसेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट है पोर्ट्रे करना। और उनके बारे में अंदरूनी जानकारी, खैर इनको बहुत मैं तंग करूँगा उस वक्त कि और अब वो डिफ़िकल्ट क्या है वो कोशिश करने पे ही पता चलेगा। अभी से मैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए डिफ़िकल्ट समझूं, ये थोड़ा सा निराशावादी सोच है। चाहूँगा कि वो उस वक्त के लिए मैं पॉजिटिव तरीके से उसको अपनाऊं और देखूं क्या